मिस फारूकी, आप इतनी देर तक कहाँ थी? मैंने आपको मना भी किया था, तब भी आप चले गए अपनी मनमानी करने के लिए। आपको पता है आपकी इस बचपने की वजह से हम पर क्या गुजरी है? आपको पता है शहर में क्या माहौल है इस वक्त? आपका फोन भी बंद था। मिस्टर खान, मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई थी, इसमें मैं क्या कर सकती? तो किसी पीसीओ से फोन कर लेती। खुद को बहुत स्मार्ट समझती है ना। किसी का फोन लेके हमें फोन करके इत्तला नहीं कर सकती थी कि आप कब आएंगी, कहाँ है, ठीक है कि नहीं? अब इसमें ये बताने वाली कौन सी बात है मिस्टर खान कि मैं खुद को बहुत स्मार्ट समझती हूँ? मुझे जल्दी थी कि मैं किसी तरह जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंच जाऊं टाइम पे। वहां पे मैं पीसीओ ढूंढती, आपको कॉल करती, बताती कि मैं यहाँ हूँ वहां हूँ। अच्छा ये नहीं हुआ कि मैं आ गई। बजाय कि इस बात के खुश होने के कि मैं आ गई हूँ सही सलामत, आप मुझ पे चिल्ला रहे हैं, नाराज हो रहे हैं मिस्टर खान। तो आपके कहने का मतलब है कि आपकी कोई गलती नहीं थी? ये गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं है। खुदा न खास्ता आपको कुछ हो जाता तो? हुआ तो नहीं ना मिस्टर खान। कुछ हो जाता तो? इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं आप? मैं क्यों हाइपर हो रहा हूं ये अभी मुझे आपको बताने की जरूरत है कि मैं हाइपर क्यों हो रहा हूं? यहां मेरी जान निकल रही थी और आप। असद, एक बार वो क्या बोलना चाह रही है सुन तो लो बेचारी को। अम्मी ये बेचारी नहीं है और ये सब आपकी छूट की वजह से हुआ है। मैंने इन्हें मना भी किया था तब भी ये गई। अल्लाह मियां, व्हाट्स रॉन्ग विद यू मिस्टर खान? मैं कोई दूध पीती बच्ची हूँ मिस्टर खान? अपना ख्याल मैं खुद रख सकती हूँ और जरा सा दूर जाने के लिए मुझे आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी? मिस फारूकी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको मेरी परमिशन की जरूरत है। मैं बस ये कह रहा हूं जो मैं कहता हूं वो सुन लीजिए। मैं नहीं सुनती हूँ आपकी बात। मैंने आज तक आपकी कोई बात नहीं सुनी। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा हम अब तक इस पे आर्ग्यू क्यों कर रहे हैं। मैं सही सलामत घर आ गई हूँ, दैट्स इट। और आप घर आई कैसे? टैक्सीज की स्ट्राइक है, बसेस बंद हो गई, वापस कैसे आई हैं? हाँ? अगर कहीं मिस्टर खान को मैंने ये बता दिया कि मैं एक स्ट्रेंजर से लिफ्ट लेके आई हूँ तो एटम बॉम्ब की तरह फट पड़ेंगे। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, वापस कैसे आई हैं आप? What's the big deal, मिस्टर खान? मैं कैसे वापस आई? मैं आ गई हूँ वापस। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी बात है। और वैसे भी मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। अब नींद भी बहुत आ रही है मुझे। गुड नाइट। इस इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की वजह से मुझे बहुत इरिटेशन होती है अम्मी। सुन लिया मैंने मिस्टर खान, और आपका बिहेवियर भी कोई कम इरिटेटिंग नहीं है, समझे आप? आपको नींद आ रही थी ना? अब भी आ रही है। तो फिर जाके सोइए, खड़े खड़े बात क्या करिए मुझसे? आपसे बात करने का मुझे कोई शौक ही नहीं है। मुझे भी नहीं। तो जाइए। आप जाइए। जा रही हूँ। मामला कुछ ज्यादा गर्म हो गया नहीं? हाँ, पिछली बार जब लड़े थे तो 3 दिन तक बात नहीं की थी। अब मुझे लगता है पूरे हफ्ते बात नहीं करेंगे। भाई मैं तो समझा के हार गई, लेकिन तुम सब तो न्यू जनरेशन के हो। ये कपल फाइट्स क्यों होती हैं और सुलह कैसे होती है, ये सब तुम चारों जानो बाबा। उफ। कुछ करना चाहिए इनकी लड़ाई खत्म करवाने के लिए। क्या करेंगे? कुछ करते हैं। अम्मी, अगर आप मेरा फैसला बदलने आई हैं तो रहने दीजिए। बेटे, मैं कोई फैसला बदलवाने या कोई बहस करने नहीं आई हूँ। निखत, मैं जानती हूँ आप पर क्या बीत रही जब हम किसी शख्स से मोहब्बत करते हैं और वो शख्स हमें छोड़ के किसी और से मोहब्बत करता है, तो दिल पे क्या गुजरती है ये आपकी अम्मी से बेहतर कोई नहीं जान सकता बेटा। बड़ा दर्द होता है दिल में
और उस दर्द से बचने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। बेटे आप ऐसा तो नहीं कर रहे? नहीं अम्मी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मैं जो कर रही हूँ सोच समझ कर रही हूँ, और मैं इस रिश्ते से बहुत खुश हूँ। ठीक, तो यही बात एक बार मेरी आंखों में देख के कह दीजिए तो निखात, प्लीज। अम्मी, मैं फरहान से निकाह करना चाहती हूँ, और ये मेरे लिए, हम सब के लिए एक सही फैसला है। निखात, आपको अंदाजा नहीं है बेटा, कितनी मुद्दत से आपको दुल्हन के जोड़े में देखने का अरमान है। अब वो अरमान पूरा होगा इंशाल्लाह। फरहान बहुत प्यार करने वाले और बहुत अच्छे शौहर साबित होंगे। अपनी निखात को अपने हाथों से दुल्हन बनाऊंगी। आप सबसे झूठ बोल सकते हो बाजी, लेकिन मुझसे नहीं। हुमैरा, अब तुम भी, एक तुम ही तो हो जो मुझसे कोई सवाल नहीं करती। क्योंकि हमें एक दूसरे से सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम सब आंखों में पढ़ लेते हैं। आपको याद है बाजी, जब हम एक बात छुपा रहे थे कि हम अयान से बहुत प्यार करते हैं, तब आपने मुझसे कहा था मैं ये बात पूरी दुनिया से छुपा सकती हूँ, लेकिन अपनी बाजी से नहीं। वैसे ही आप ये झूठ पूरी दुनिया से बोल सकते हो, अपनी हुमैरा से नहीं। बाजी, भले मैं आपका गम बांट नहीं सकती, लेकिन बाजी मैं आपका गम समझ सकती हूँ। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। इंसान का दर्द बर्दाश्त के बाहर हो जाता है ना, तो वो उसे बस दर्द से दूर भागने की कोशिश करते हैं। दूर, बहुत दूर। और मैं भी यही कर रही हूँ। मैं समझ सकती हूँ बाजी, मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ। जोया, आपको पता है ना भाईजान आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। पता है, जब से भाईजान को पता चला कि आप अकेली गई हैं, उन्होंने खाने का एक निवाला तक नहीं खाया। कैसे खाता? बहुत परेशान था मैं। और वो ऐसी हरकतें करेंगी तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा? मिस्टर खान को तो लगता है कि मुझे अपने सिवा किसी की फिक्र ही नहीं है। वहां सड़क पे मैं इतनी देर तक अकेले खड़ी रही, इतना डर लग रहा था मुझे, बजाय कि ये पूछने की कि जोया तुम कहाँ हो, कैसी हो, किस हाल में हो, मुझ पे चिल्लाना शुरू कर दिया। मुझे पता है जोया, यू प्लीज काम डाउन, काम डाउन। आपको पता है ना भाईजान कैसे हैं, जब उन्हें गुस्सा आता तो आगे पीछे कुछ नहीं सोचते। तो किसने रोका है उन्हें? सोचना शुरू कर देना। सोचता हूँ गुस्से में ज्यादा तो नहीं बोल गया, फिर सोचता हूँ कि मेरा गुस्सा जायज ही है। तो है भाईजान, आपका गुस्सा जायज है, पर क्या कभी कभी हमें उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए? और उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? उनका मन क्या, वो चली गई। मैं यहाँ मीटिंग छोड़कर आया उन्हें लेने के लिए, तब तक वो जा चुकी। भाईजान, वो नजमा बता रही थी कि वो आपको मीटिंग में डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी, इसलिए आपको बिना बताए चली गई।
अगर बता कर जाती तो क्या होता नजमा? मिस्टर खान फिर भी मुझ पे चिल्लाते, क्योंकि उन्हें मुझ पे चिल्लाने का कोई बहाना चाहिए। मीटिंग में डिस्टर्ब नहीं किया तो चिल्लाए, डिस्टर्ब करती तो चिल्लाते। सोया, आप भाईजान का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझने की कोशिश कीजिए ना। वो आपके लिए बहुत परेशान रहते हैं, और जब आप उनके सामने नहीं रहती तो उन्हें ऐसा लगता है उनकी जिंदगी उनसे छिन गई है, इसलिए थोड़ा लाउड रिएक्ट कर देते हैं बस। भाईजान, आप दोनों ने जो किया एक दूसरे के खातिर किया है। फिर लड़ने का क्या पॉइंट है? और भाईजान, जहां प्यार होता है वहीं नाराजगी होती है, और ये नाराजगी थोड़ी ही होनी चाहिए। जाती तो हर चीज की बुरी है, और गुस्से की तो सबसे ज्यादा। जोया, अगर आप गुस्सा रहेंगे तो भाईजान परेशान रहेंगे, आप दोनों परेशान रहेंगे तो पूरा घर परेशान रहेगा। तो ये क्या हो मेरा? इतनी रात हो गई, तुम अभी तक जाग क्यों रही थी? अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ तो ठीक हूँ का मतलब ये नहीं होता है कि इतनी रात तक जगी रहो। हाँ मेरा, तुम्हें तो हर काम वक्त पर करना है। वक्त पर खाना, वक्त पर सोना, और वक्त पर दवाई। मैंने सुना है जब मैं यहाँ नहीं थी तो तुमने बहुत बदपरहेजी की है। खूब मसालेदार चीजें खाई। तुम्हें तो पता है ना हो मेरा, तुम्हारे लिए मसाले बिल्कुल मना है, और खास तौर पर मिर्च तो बिल्कुल मना। फिर क्यों नहीं मानती हो? हाँ, अपनी अम्मी को परेशान करने में मजा आता है। वो मेरा के दिल में सुराख है। मम्मी, मुझे पता है कि मुझे क्या हुआ है। क्या पता है? मैं जानती हूँ कि अम्मी, मैं जानती हूँ कि मुझे कमजोरी है बस, और अब ऐसी फिक्र करती हूँ जैसे मैं मरने वाली हूँ। ऐसी बात फिर से जुबान पर मत लाना हो मेरा। सॉरी अम्मी, आइंदा से कभी ऐसा नहीं भूलूंगी। सॉरी। तुम बहुत जल्द अच्छी हो जाओगी मेरी बच्ची, बहुत जल्द अच्छी हो जाओगी। चलो जल्दी से दवाई खाओ और सो। लेट जाओ। इंसान का दर्द जब बर्दाश्त के बाहर हो जाता है ना, तो हम उस दर्द से दूर भागने की कोशिश करते हैं। मैं जानती हूँ अम्मी, मैं कभी अच्छी नहीं हो पाऊंगी, और अब अच्छी होने की ख्वाहिश भी नहीं बची है। इंसान एक हद तक ही दर्द बर्दाश्त कर सकता है, और उसके बाद उस दर्द से कहीं दूर, कहीं बहुत दूर जाना चाहता है, और मैं भी इस दर्द से बहुत दूर चले जाना चाहती हूँ।
नजमा, हम लोग चले? हाँ चलो, मैं अभी आई। हाँ भाईजान। I'm sorry. I'm sorry too. It's okay. You know, आपने मुझे डरा दिया था। मैं खुद भी बहुत डर गई थी मिस्टर खान, ट्रस्ट मी। तो ऐसे बेवकूफी वाली हरकतें क्यों करती हैं बेवकूफ? मुझे अच्छा लगा ये देख के कि आपको मेरी इतनी फिक्र है। वो एक्चुअली आपको गलतफहमी है, मुझे आपकी नहीं, धोनी की फिक्र हो रही थी। उस गरीब का क्या हाल किया होगा आपने, बेचारा। ओह रियली? और आपको धोनी की इतनी फिक्र हो रही थी कि आपने परेशानी में खाना भी नहीं खाया? नहीं, आपने खाया? नहीं। तो फिर मैं कैसे खा सकता हूँ? तो चलिए इसी बात पे एक शेर अर्ज है। जब आता है अर्थक्वेक तो मिल्क से बन जाता है मिल्क शेक। जब आता है अर्थक्वेक तो मिल्क का बन जाता है मिल्क शेक। डोंट वरी मिस्टर खान, आई विल बेक यू अ वंडरफुल सा केक। मिस फारूकी, केक से याद आया, मैं अपनी सारी सीडीज अंदर रख के आता हूँ, एक मिनट। बाय द वे, क्या सिखाया था आपको? जब मैं शेर बोलूं आपको वाह वाह करना है। वाह वाह सुना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक मिनट, वेट। जी गुड मॉर्निंग मिस जोया। आपने मुझे पहचाना? राजवीर सिंह, कल रात वाला। आप यहाँ कैसे? कल रात को आपको ड्रॉप किया था घर पे, तो जाते वक्त मैंने देखा कि आपका इयररिंग मेरी गाड़ी में रह गया। राज, मैं इधर से ही गुजर रहा था तो मैंने सोचा आपको लौटाता चलो। That's so nice of you.